मॉर्निंग क्लास। माय सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है एड्रेसिंग एंड मेलिंग मशीन्स। फर्स्ट है आपका एड्रेसिंग मशीन। व्हाट इज एड्रेसिंग मशीन? दिस मशीन प्रिंट्स एड्रेस ऑन envelopes, wrappers, newspaper, etc. Addressing machine is a very useful in a those undertaking in a department which have a very large uh, clientele and with whom they have to communicate periodically. जो एड्रेसिंग मशीन होती है ये हमारे इन्वलप, रैपर्स या न्यूज़पेपर पे एड्रेस प्रिंट करने का काम करती है। ये उन डिपार्टमेंट्स में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस रखती है जहाँ पे क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, सच एज न्यूज़पेपर ऑफिसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई कंपनीज एक्सेट्रा। यहाँ पे इनका काम बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका आता है फ्रैंकिंग मशीन। दिस मशीन इज़ यूज टू एफिक्स स्टैम्प ऑन आउटवर्ड लेटर्स एंड इन्वलप। जो भी लेटर हमारे यहाँ से जाते हैं या इन्वलप जो होते हैं उन पे ये स्टैम्प एफिक्स करने का काम करती है। इट्स प्रिंट्स इन अ ब्रिक reading the design of a postal stamp of the required amount on a letter, envelope, etc. The use of a franking machine can be made only when a license for its use has been obtained from the post office. जनरली इसका लाइसेंस के बगैर आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये पोस्ट ऑफिस वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलती है। The matter in the machine is adjusted for the amount paid. When the amount of a postage set in the matter is used up, the machine is automatically locked and then the again is to be taken to the post office for getting a readjust. ये जो मशीन होती है ये हमारे समय को बचाती है, पोस्टेज अकाउंटिंग वो सिंप्लीफाई करती है। इसके अलावा वेस्टेज ऑफ स्टैम्प के में इसमें हेल्प होती है। एलिमिनेट एरर जो भी स्टैम्प से होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पंच कार्ड सिस्टम। Punch card system is a system accounting in which the accounting data contain a primary documents is transcribed into the numbers of a holes in the card known as punch card. In other words, the data which was recorded in a ledger and the other books in a words and a figures may be recorded in a code by the making holes on the cards. Dr. Herman Horlith and Mr. James Bonner was the first to develop these methods of processing census data. पंच कार्ड सिस्टम जो होता है ये हमारे जो भी डेटा वगैरह होते हैं होते हैं या जो भी हमारे रेजर या अदर बुक्स होती हैं उनमें जो भी फिगर्स वगैरह होते हैं उनको रिकॉर्डेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्टर हरमन हॉलनिथ और मिस्टर जेम्स पॉनर जो थे ये पहले थे जिन्होंने सेंसस डेटा को प्रोसेस में लाया। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ the system. The card from the medium of this system as the data is to be the transcribed into the numbers of a holes in this card are made of different size containing 20 columns and a 40 columns and a 80 columns or even more. The choice of the card depend upon the amounts of the data required to be recorded and the expenditure incurred. नेक्स्ट आता है इसमें कोडिंग। मशीन कैन एक्सेप्ट द डेटा ओनली इन द कोडेड फॉर्म। जो मशीन होती है वो डेटा को कोडेड फॉर्म में लेती है। देयरफॉर इट्स वेरी एसेंशियल दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेड इन द न्यूमेरिक कोड्स बिफोर दिस कैन बी पंच ऑन कार्ड्स। जो भी हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा न्यूमेरिकल कोड्स में आती है। जैसे एग्जाम्पल, सप्लायर नेम, मटेरियल, पर्टिकुलर वर्कर्स नेम शुड बी ट्रांसफर इनटू द न्यूमेरिकल कोड ऑफ सप्लायर अकाउंटिंग नंबर। इसके बाद आपका आता है पंचिंग। इट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक प्रोसेस इन द पंच कार्ड अकाउंटिंग सिस्टम। पंच इज द कन्वर्जन ऑफ रिटन डेटा इनटू द होल्स इन द कार्ड विद द हेल्प इन द पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन के द्वारा हम इनको अरेंज करते हैं। एडमिस्ट कार्ड शुड बी द एक्सरसाइज इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ अ पंचिंग एज द डेटा पंच विल फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। पंचिंग इज डन बाय द की पंचेस। This machine may be operated manually by the means of power. The card is fed into the card bed of the keys punch. ये मतलब कीज़ के अंदर पंच होते हैं। It has keyboard consisting of a numbers of a keys. Each key corresponding to 1 the 10th or 20 position can be punches in any one column the card. फिर आता है verifications. Accuracy of a punching is very vital and therefore it is the necessary that every card should be the independently वेरीफाई, मतलब कि जितने भी कार्ड है वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो गए हों। द वेरीफाई इज़ द मशीन सिमिलर टू द की पंच। दिस एज ऑफ द नाइफ इन द वेरीफाई इज़ द ब्लंट। इसके बाद आपका आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ अ पैक ऑफ अ कार्ड इन अ सीक्वेंस फॉलोइंग द डिज़ायर ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन। जो भी उस कार्ड की ग्रुपिंग की गई उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाता है। द शॉर्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच वर्क बाय द सेंसिंग थ्रू द पंच होल। द sorting work is actually done by an electrically activated brush which pushes the card into the right pocket. Next आपका आता है tabulating. Tabulating is the reconversion of a punch hole into the information, the printing therefore in the insertion of a tool progressive or grant to appropriate place.
दिस इज डन बाय द टेबुलेटर. The tabulator an electrically operated machine which is sends one by one information given by the holes in the punches card. इसमें क्या होता है, जो आपका टैबलेटिंग होती है, एक सेकेंड बच्चों, टैबलेटिंग जो होती है, पंच होल्ड होते, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें दिखाया जाता है इसको. ये भी आपके समय बचाने की एक मशीन ही होती है. इसके बाद आपका आता है सम ऑफ दिस मशीन में बी ऑल्सो बी डिस्कस बिलो. Collating is a process of the selecting the desired punch card from the pack of a card, and also the merging pack of a card with another, such as the merging of the material receipt and issue cards with the stock balance card, margining of a wages cards and the deduction cards, etc. These operations are performed with the help of a machine known as the collator. जो भी ऑपरेशन मतलब जो भी इस मशीन के द्वारा काम होता है उसी को हम collator के नाम से जानते हैं. Interpreter it's read the card and prints इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल्स ऑन द कार्ड इन ऑर्डनरी लैंग्वेज. और आपका जो रिप्रोड्यूसर होता है, इट कैन ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस द पंच कार्ड एट हाई स्पीड. जो भी कार्ड्स में पंच होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से इसको करता है. अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट्स पे फॉर्म प्रोसेस करती है, एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट देती है. Computer is a data processor that can perform the substantial computation including the numerous arithmetic and logical operation. इसके अंदर arithmetic और logical operation दोनों होते हैं without intervention by the human operator during the run. Although the computer has a tremendous capability, computer के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती है. इट कैनॉट एक्ट ऑन इट्स ओन बिकॉज इट कैनॉट थिंक एंड टेक डिसीजन बाई इट्स सेल्फ. मोर एवर बिकॉज द हाई स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है. Although electronic computer is the most accurate, speedy and efficient tools of the control in the hand of a management, कंप्यूटर के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं, स्पीड में होती हैं और एफिशिएंस होती हैं. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर. दो तरह के कंप्यूटर पाए जाते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो साइंटिफिक मेजर को डील करता है. मेक मेजरमेंट्स नॉट कैलकुलेशन, ये मेजरमेंट करता है ना कि कैलकुलेशन. जो डिजिटल कंप्यूटर होता है डज नॉट मेक मेजरमेंट, ये मेजरमेंट नहीं करता बट इंस्टीड मेक अ कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशंस को करता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर. बिकॉज ऑफ द कैलकुलेटिंग एबिलिटी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर एंड द यूजफुलनेस ऑफ सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम, इसकी वजह से हमारे जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं. कंप्यूटर हैव 5 कंपोनेंट्स, कंप्यूटर में 5 कंपोनेंट्स होते हैं. इनपुट यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट. द अर्थमेटिक एंड कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेक्शन. द फॉलोइंग चार्ट इलस्ट्रेट, इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं. इनपुट जाता है, मेमोरी उस पर प्रोसेस होता है, मतलब कि एग्जीक्यूट होता है, उसका आउटपुट हमें मिलता है. इनपुट यूनिट क्या होती है, आपने बच्चों 8th में भी पढ़ा होगा. इट्स फर्निश द मीन्स बाय विच डेटा आर इंटर इनटू द कंप्यूटर, की जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो उससे हम इनपुट कहते हैं. और ये जो डेटा होते हैं ये कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा से प्रेस करके इनपुट करवाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं. उसमें आपका पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, कैथोड रे ट्यूब्स, ये सब आपकी जो होती हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं. इसके बाद आपका आता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. दिस यूनिट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा ऑन विच द कंप्यूटर वर्क, जो भी कंप्यूटर में वर्क हो रहा है उसके डेटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. स्टोर एनी रिजल्ट ऑब्टेन एट सर्टेन स्टेजेस विच मे बी रिक्वायर लेटर ऑन टू बी ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट. इसके अलावा जो भी वर्क होता है, जो भी रिजल्ट वगैरह उसको स्टोर करता है तब तक जब तक कि उसका फाइनल रिजल्ट ना मिले. स्टोरेज में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी स्टोरेज होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा होता है. मॉडर्न स्टोरेज यूनिट यूटिलाइज मैग्नेटिक ड्रम, डिस्क, टैप, कार्ड और फ्रेम्स. द कंप्यूटर ऑपरेट द फैंटेटिक रेट्स ऑफ द स्पीड. द स्टोर डेटा बिकम्स एक्सेसिबल एट स्पीड मेजर इन द मिलियन ऑफ अ सेकेंड्स. इसके बाद आपका आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. इसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल यूनिट. इट्स फंक्शन टू बी कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ सेंटर ऑफ द कंप्यूटर एंड अ कंट्रोल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है. आउटपुट
यूनिट दिस गिव्स एन एंड प्रोडक्ट। ये सबसे लास्ट में जो भी हमारा कंप्यूटर में इनपुट जाता है या जो भी उसके ऊपर प्रोसेस होता है उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स और मोर कॉमनली इट इज़ प्रिंटेड आउट ऑन पेपर। ये सारी चीज़ें आउटपुट के अंदर आती हैं। इसके बाद आपका आता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होती है? फैक्स मशीन इज़ द मोस्ट मॉडर्न मशीन इन्वेंटेड इन द ईयर 1988 में बनाई गई थी। विद द हेल्प ऑफ द मशीन एनी लेटर, टेबल, चार्ट, ग्राफ एक्सेट्रा कैन बी सेंट इन अ प्रिंटेड फॉर्म वन प्लेस टू अनदर। इसके द्वारा हम कोई भी लेटर, टेबल, चार्ट, ग्राफ्स जो भी प्रिंटेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑपरेट द मशीन एंड गेट द रिजल्ट द पेपर आर प्लेस्ड इन द मशीन एंड द कीज ऑफ फैक्स नंबर ऑफ अ प्लेस वेयर द मैसेज इज टू बी सेंड प्रेस। इसमें जो भी पेपर उसे मशीन के अंदर रख के जो भी नंबर होता है उस पर उसके द्वारा हम इसको सेंड कर सकते हैं। Copy of the messages is on the paper fixed in the fax machine in other cities. This paper containing the messages of sent to the person to whom the messages is addresses। जो भी आप जिस भी उसका एड्रेस डालेंगे उस पर ये मशीन वहाँ पे इसको भेज सेंड कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बच्चों आप सब जानते हो, इस तरह के कैलकुलेटर आज मार्केट में आ रहे हैं और हम आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरी से चलता है और ये किसी भी कैलकुलेशन के लिए, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन हो, बहुत ही यूज़फुल होता है। आप सब इस तरह के कैलकुलेटर का यूज़ भी कर रहे हो। इसके बाद आपकी आती है मिसलेनियस मशीन। इसमें कौन कौन सी मशीन आती हैं? पहला है चेक राइटिंग मशीन। दिस मशीन इज़ यूज फॉर राइटिंग अ पर्टिकुलर ऑन अ चेक। इट्स हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फ्रॉड। इसका इस्तेमाल हम चेक वगैरह में करते हैं जिससे चेक से रिलेटेड जो भी फ्रॉड वगैरह हो वो इस मशीन की वजह से पता चल जाते हैं। चेक साइनिंग मशीन, प्रिंट सिग्नेचर। इसमें जो चेक पे सिग्नेचर वगैरह होती है, मेटल प्लेट यूज़ होती है जिससे कि लार्ज नंबर्स में जब चेक आते हैं तो उनकी जो साइन होती है वो रेगुलरली इस पर हो जाती है। इसके बाद आपका आता है टाइम रिकॉर्डर क्लॉक। सच क्लॉक आर यूज टू रिकॉर्ड एग्जैक्ट टाइम ऑफ अ वर्कर अराइवल एंड डिपार्चर। जो भी हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं उनका एग्जैक्ट टाइम को आने जाने का ये अपने पास रखती है। नंबरिंग मशीन, दिस इज़ यूज टू इम्प्रिंट सीरियल नंबर्स ऑन ऑफिस फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट्स पे नंबर को सीरियली नंबर लगाती हैं। पंचिंग मशीन, ये होल्स, पेपर में होल्स करने के काम आती है। इम्प्रेशन स्टैम्प, वेरियस रबर स्टैम्प इम्प्रिंट डेटा नंबर्स आर यूज्ड इन ऑफिस। इन्वलप सीलर, ये जो होता है हम इनकी हेल्प से हम इन्वलप को बहुत ईजिली सील कर सकते हैं। रेडी रिकॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, ये बुक के फॉर्म में होता है। कंटेनिंग मैनी टेबल्स, जो कि बहुत सारी टेबल्स को कंटेन करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल्स सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली। कॉइन शॉर्टर, जो कॉइन शॉर्टर होता है इसकी हेल्प से जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं उन्हें बहुत आसानी से हम अलग कर सकते हैं। इन्वॉइसिंग मशीन वर्क लाइक अ टाइपराइटर की तरह वर्क करती है। द इंस्ट्रूमेंट सेव टाइम एंड एनर्जी वाइल मेकिंग द इन्वॉइस एंड अदर टेबल्स। द कैलकुलेशन इज डन बाय द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। जिस जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो मशीन के द्वारा खुद ब खुद हो जाते हैं। पोस्टल वेटिंग मशीन, दिस मशीन हेल्प इन द वेटिंग पार्सल। जो भी हमारे पार्सल लेटर होते हैं उनकी वेट को ये मेज़र करती है। दिस इज़ वे कम टू नो हाउ मच ऑफ द स्टैम्प आर टू बी एफिक्स ऑन अ पर्टिकुलर पार्सल और लेटर। इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसका वेट कितना है और कितने स्टैम्प इसके ऊपर हमें एफिक्स करने पड़ेंगे। अब इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।